कांग्रेस मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए हर पैतरे आजमा रही है। इसके लिए कांग्रेस धर्म का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रही है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे इसी पर सीधी चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन बजरंगबली की एंट्री अभी से होती नजर आ रही है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर्नाटक की रणनीति अपनाते हुए राज्य के चुनावी समर में बजरंगबली का गदा लेकर आई है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज करेंगी जबलपुर का दौरा। पार्टी नेताओं ने प्रियंका के स्वागत की व्यापक तैयारियां की हैं। आदि शंकराचार्य चौक को हनुमान की गदा से सजाया जाएगा। शंकराचार्य चौक पर 30 फीट ऊंची गदा सजाई जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर को होल्डिंग से सजाया है, जिसमें प्रियंका वाड्रा के साथ कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ की तस्वीर लगाई गई है। माना जा रहा है कि कमलनाथ के हनुमान भक्त और सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे के तहत बजरंगबली की गदा का प्रदर्शन चौराहे पर किया गया है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक हनुमान जी की 30-30 फुट की गदा पूरे शहर में लगाई जाएगी, जो न्याय की विजय का प्रतीक होगी। कांग्रेस नेताओं को विश्वास है कि जिस तरीके से बजरंगबली की गदा कर्नाटक में चली थी, अब वही गदा मध्य प्रदेश में भी चलने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस लोगों को लुभाने के लिए लोक लुभावनी घोषणाएं कर रही है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का वादा किया है। योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा। कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा और इसी के साथ कांग्रेस ने 200 यूनिट तक का बिल हाफ करने की गारंटी दी है। किसान कर्ज माफी का भी कांग्रेस दावा कर रही है। सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया गया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। कांग्रेस यहां बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाती रहती है, तो वही कांग्रेस अब खुद इस रास्ते पर चलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने एक अलग ही दांव चला था, जहां पर उन्होंने बजरंगबली का जो मुद्दा था वो सबसे अहम था और इसी के साथ में स्थानीय मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस जो थी वो सत्ता में आई थी। तो क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कर्नाटक की तरह ही अपने दांव पे चलेगी, जिसको लेकर बीजेपी को मात देगी? क्योंकि जिस तरीके से अब जगह जगह पर मंदिरों में कांग्रेस की अगर एंट्री हो रही है, वहीं आज की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश पहुंची है, जहां पर वो पूजा अर्चना इस दौरान उन्होंने की है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरीके से बीजेपी रणनीति पर चलती थी हिंदुत्व के, उसी पर अब कांग्रेस भी शुरू हो चुकी है? क्या अब एक बार फिर से जनता को लुभाने के लिए हिंदुत्व का सहारा ले रही है कांग्रेस? और इसी के तहत अब जिस तरीके से कर्नाटक में हनुमान जी की गदा चली थी, क्या अब उस गदा को मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस लाना चाहती है? ऐसे तमाम सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस अब हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस अब बीजेपी की राह पर ही चलती नजर आ रही है। और ऐसा ही अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्दी ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। 230 जो सीटें हैं उन पर यह चुनाव होगा, जिसको लेकर अब एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए कांग्रेस बीजेपी की राह पर ही चल रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व को लुभाने के लिए कांग्रेस हर तरीके के पैतरे अपना रही है। फिर चाहे मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करनी हो, क्योंकि देखा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उस दौरान भी वो उज्जैन गए थे और वहां पर भी उन्होंने इस दौरान पूजा अर्चना की थी और साथ ही सबसे बड़ा भक्त बताया था खुद को। उसको लेकर सियासत भी शुरू हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश पहुंची हैं और साथ ही मध्य प्रदेश में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। तो हिंदुत्व के रास्ते पर है कांग्रेस। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश कुमार मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। शुरुआत में बीजेपी से करूंगी।
क्या अब कांग्रेस जो है वो बीजेपी की राह पर चल रही है? क्या एक बार कर्नाटक में जिस तरीके से जीत दर्ज की है कांग्रेस ने, कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में भी वही नजारा देखने को मिले? क्या कुछ खास ऐसा काट रहेगा बीजेपी के पास में ताकि सत्ता में काबिज रह सके बीजेपी? देखिए, कांग्रेस चुनावी हिंदू है। जो चुनाव आते हैं तो हिंदुओं की याद आती है। चुनाव आते हैं और वही पर्टिकुलरली चुनाव नॉर्थ इंडिया में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं का डोमिनेशन है, गुजरात, तो इनको हिंदुओं की याद आती है। अदरवाइज फुल टाइम ये एंटी हिंदू लोग। आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप में जाके हिंदुओं को बदनाम किया, कहा कि मुस्लिम भारत में असुरक्षित हैं। तो कौन सुरक्षित है? इस तरीके से ये लोग हमारे को, हिंदुओं को बदनाम करते हैं। तो हिंदू सब समझते हैं। आज डिजिटल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, हर व्यक्ति के पास मैसेज जाता है। हर व्यक्ति ने देखा इस तरीके से राहुल गांधी ने देश विदेश में पूरे हिंदुस्तान को बदनाम किया, हिंदू को बदनाम किया। अब चुनाव आ रहे हैं तो हिंदू को दिखाने के लिए ये गदा का उपयोग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे। ये वही लोग हैं जो राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के डिसीजन को नहीं आने दिया, घटना के खिलाफ। कैसे हिंदू उनको विश्वास करें? भाई हमारी बात, हम ओरिजिनल है। लगातार हम विचारधारा के तरफ चलते हैं। हमारी विचारधारा सबका था, सबका भी काम, सबके लिए काम, अपीजमेंट किसी के लिए नहीं। और मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार ने जबरदस्त काम किया है। मध्य प्रदेश में करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको फायदा मिला है अलग अलग योजनाओं का। और कुछ योजना तो ऐसी हैं कि लगभग हर व्यक्ति को उसका फायदा मिला। जैसे वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन लगी, सबको वैक्सीन लगी, तेजी से वैक्सीन लगी। फिर राशन की व्यवस्था जो केंद्र की है वहाँ पे। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, अगर कर्नाटक जैसा, सवाल मेरा ये है, अगर कर्नाटक जैसा माहौल बनता है मध्य प्रदेश में तो आपके पास उसका क्या काट है? कर्नाटक जैसा नहीं, कर्नाटक एक अलग स्टेट है। कर्नाटक में एक परंपरा है कि हर बार एक सरकार को बदलना है और उसका भी कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। ठीक। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई परंपरा नहीं है और मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए काम करती है, करेगी, आगे ले जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं है जो मध्य प्रदेश के लिए काम करे। और शिवराज जी ने अच्छा काम किया है। उनकी जो लाडली बहन योजना है उसको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर गाँव में, हर तालुकाओं में, हर तहसील में जब वो जा रहे हैं तो बहनों का अपार प्यार, समर्थन उनको मिल रहा है। और शिवराज जी की सरकार अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा है, गरीबों का ध्यान रखा है, SC का ध्यान रखा है, उन्होंने बुजुर्गों का ध्यान रखा है, बहनों का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार की जो लगातार एक के बाद एक योजनाएं आ रही हैं और गाँव, देहात, हर व्यक्ति तक पहुँच रही हैं, तो हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार जोरदार बहुमत से रिपीट करने जा रही है और शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा विश्वास। बिल्कुल। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, अगर कांग्रेस मंदिर जाती है, पूजा अर्चना करती है तो उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बुराई इसको लेकर राजनीति क्यों? मंदिर जाना सबका अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं मंदिर जा तो रहे, लेकिन आप चुनाव के समय क्यों? आप हर वक्त क्यों नहीं जाते? आप जिस मंदिर में भगवान राम को नमस्कार करने जा रहे हैं, आप उन्हीं के अस्तित्व को नकारते हैं। आप दिखाने के लिए मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में जाके आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है वो सुरक्षित नहीं है, जबकि हम सब जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे मुस्लिमों को बराबर का अधिकार दिया गया है। बल्कि कई जगह ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। कहीं लव जिहाद चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं चल रहा है, क्योंकि पिछले 60-65 साल में हिंदुओं को दबाया गया और मुस्लिमों की अपीजमेंट करके कांग्रेस ने उनको प्रोत्साहित किया, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो इस तरीके की जब ये गलत गलत बातें करते हैं तो ये आडंबर लगता है, ढोंग लगता है, नाटनौटंकी लगता है। वही लोग कह रहे हैं मंदिर जाने में कभी कोई बुराई नहीं, कोई भी मंदिर जाए, भगवान का मंदिर है, सबका है और ईश्वर सबको प्यारे होते हैं और कोई भी ईश्वर के पास जा सकता है। लेकिन कोई नाटक नौटंकी के लिए जाए तो ईश्वर भी उसको कभी आशीर्वाद नहीं देता, बल्कि उसको श्राप ही मिलता है। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, कर्नाटक में तो आशीर्वाद मिल गया था ना बजरंग बली का, वहां सत्ता बन गई थी। कर्नाटक में तो मैं आपको बोलूं कि वो जैसे आपको बताया, कर्नाटक का ये ट्रेडिशन है, एक के बाद दूसरी पार्टी को वहाँ की जनता चुनती है और उसी के तहत हमें नुकसान हुआ। तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जोरदार तरीके से जीतेगी।
लेकिन जनता का रुख अगर चला जाता है, किस तरीके से आप उस पर काम करेंगे? क्योंकि एक नई सीख तो लेकर आएंगे ना कर्नाटक से, ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे? हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे सारे एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर साहब लगातार जनता के बीच में है। हम देख भी रहे हैं कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें हमें इम्प्रूव करना है तो हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और हमारी जो केंद्र की योजना है, केंद्र की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, हम उनसे मिल रहे हैं। 9 साल में हमारे केंद्र ने जो काम किया उससे उनके जो लाभार्थियों से मिल रहे हैं। हमारी पार्टी पूरा कैडर आज जमीन पर उतरा हुआ है। हम लोगों के बीच में है, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका हल निकाल रहे हैं। और ऐसी कोई समस्या है कि जिसका हल आने वाले समय में निकलना चाहिए, आने वाले समय में जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा से ही स्वर्ण जाति के लिए जानी जाती है। कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो बीजेपी के हिस्से में आता है, लेकिन इस बार अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस साल 2020 के आसपास से ही लुभा रही है स्वर्ण जाति को। तो बीजेपी की आखिरकार कैसी रणनीति रहने वाली है अगर वो वोट बैंक जो है कांग्रेस की तरफ ना जा पाए? क्योंकि अगर कांग्रेस की तरफ जाता कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बीजेपी की बढ़ जाएंगी। देख, भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के लिए भी काम हो रहा है, एससी एसटी के लिए भी काम हो रहा है, माइनॉरिटीज के लिए भी काम हो रहा है, स्वर्ण जाति के लिए भी काम हो रहा है। हम सबके लिए काम करते हैं। हम समाज को तोड़ने का काम नहीं करते। कांग्रेस समाज को तोड़ने का काम करती है लगातार। पहले भी वो समाज को तोड़ के राज करती रही है, अभी वो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाज समझता है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए हमें डिवाइड कर रहे हैं, बाद में हमें भूल जाएंगे। और पर्टिकुलरली हिंदुओं को तोड़ने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास करती है, लगातार साजिश रचती है, और वैसी साजिश सब कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं हुई। ठीक, खेमचंद शर्मा जी, अक्सर कांग्रेस को देखा गया है स्थानीय मुद्दों को कांग्रेस अब लेकर जो आ रही है जनता के बीच में, उसका लाभ जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है। क्या बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों में ही उलझ कर रह रही है, जिस वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं मात जो है वो खा रही है? ऐसा नहीं, दोनों ही मुद्दे जरूरी हैं। राष्ट्रीय मुद्दे भी जरूरी हैं, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता का राष्ट्रीय सेवा में हमेशा योगदान रहा है उसको वो समझते हैं। दूसरी तरफ लोकल मुद्दे भी जरूरी है। हम लोकल मुद्दों पे काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। कांग्रेस काम नहीं कर रही। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ रेवड़ियां मारने की कोशिश कर रही है और बाद में उससे मुकर जाती है। आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, लगभग 2 रुपए 88 पैसे, 3 रुपए के आसपास उन्होंने पहले तो बिजली बढ़ा दी और फिर कुछ यूनिट कुछ लोगों के लिए माफ कर दी। तो आपने किया क्या? आप तो लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप तो बैकी स्टेपिंग कर रहे हैं, और इसके बाद फिर कहते हैं जी केंद्र हमें सहायता करे क्योंकि हमें अपनी योजना पूरी करने। तो आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास प्लान नहीं है, आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो आप इस तरीके की बातें करके क्यों राज्य की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं? कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो त्वरित लाभ है उसके लिए लोगों को बरगलाती है, लोगों से झूठ बोलती है, झूठे वायदे करती है, लेकिन सतत कभी ऐसा नहीं कर सकते। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप 7 साल पहले भी रहे, पहले क्यों नहीं किया? आप जब आप फंस चुके हैं तो झूठे वायदे करके आप आ रहे हैं, और हमें पता है कि आप किस तरीके से मुकरते हैं। फिर आप दूसरी जगह से पैसे काटोगे, जरूरी जगह से पैसे काटोगे, फिर ये थोड़ा बहुत चीजें करोगे, तो इससे हमारा काम नहीं चलने वाला। हम चाहते हैं कि सुदृढ़ इकोनॉमी रहे, किसानों को लाभ मिले, लोगों को काम मिले, बुजुर्गों को दवाइयाँ मिले, युवाओं को काम मिले, युवाओं को इसके लोग, और ये भारतीय जनता पार्टी दे रही, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, ऐसा मध्य प्रदेश में बिल्कुल। चलिए खेमचंद शर्मा जी मेरे साथ में, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश कुमार जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। चंद्रेश जी, जिस तरीके से अगर बात बीजेपी की करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। आज आप हिंदुओं के साथ में हिंदुत्व का कार्ड जो खेल रहे हैं सिर्फ चुनावी समय पर आने पर ये करते हैं, उनके साथ में कुछ ऐसा कार्य नहीं करते हैं। आप श्री राम की बात करते हैं, आप हनुमान की बात करते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं। ऐसे तमाम आरोप जो है वो बीजेपी आप पर लगा रही है, क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी के आरोप निराधार है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कांग्रेस के बारे में पढ़ना चाहिए। कांग्रेस पंथनिरपेक्षता की नीति का अमल करती है और सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करती है। चाहते हैं ये बताएं कि इन्होंने 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में क्या किया, इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया। हमने इस देश के लोगों से जो वादे किए, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर वादा किया, छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया, झारखंड में लागू हो गया, महाराष्ट्र में भी हमने लागू किया था, इन्होंने वहां सरकार गिरा दिया। हमने वहां हिमाचल में लागू किया, कर्नाटक में लागू किया। 5 स्कीम जो कर्नाटक को लेकर हमने वादा किया था, सरकार बनते ही पहली मीटिंग में 5 स्कीम लागू कर दी।
मंदिर बनाने का वादा आपने किया था कर्नाटक में। और सुनिए, और कर्नाटक हो या पूरा देश हो, कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों से जो वादे किए हैं उन वादों को अमल किया है, पूरा किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को लोकतंत्र दिया, एक नई दिशा दी। हजारों सालों की गुलामी के बाद एक बिखरा हुआ राष्ट्र हमें मिला था, जिसको सजाने और संवारने का हमने क्या काम किया। हमने रेल बनाया, भेल बनाया, गेल बनाया, सेल बनाया। इन्होंने क्या किया, यो संपत्तियां हमने खड़ा की, उसको बेचकर ये खाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देश को गुमराह करने का काम न करें। इन्होंने बताया कि इन्होंने वादा किया था स्विस बैंक से काला धन वापस लाने का, क्यों नहीं ला पाए। इन्होंने वादा किया था देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्यों नहीं दे पाए। इन्होंने वादा किया था देश में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, क्यों नहीं चला पाए। इन्होंने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्यों नहीं बना पाए। इन्होंने वादा किया था काशी को क्योटो बनाएंगे, क्यों नहीं बना पाए। इन्होंने किसानों की आय को दूना करने का वादा किया था, क्यों नहीं कर पाए। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर जो है एक तरह से गलत षड्यंत्र के तहत आरोप लगाने का जो निष्फल प्रयास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा किया जा रहा है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। चंद्रेश जी, जवाब ले लेती हूँ। आपने इतने सारे आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, वैसे मुद्दा ये नहीं है फिर भी, लेकिन आपने सवाल जरूर किया, इसका जवाब जरूर मैं लूंगी। खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए। भले ही ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा आज मध्य प्रदेश का है, लेकिन जिस तरीके से आरोप कांग्रेस लगा रही है उसका जवाब। देखिए, कांग्रेस के मित्र शायद पढ़ते लिखते नहीं है, जानकारी नहीं रखते। जिस तरीके से हर दिन बड़े बड़े घोटालों की लिस्ट, बड़े बड़े घोटालों की न्यूज आपको टीवी पे अखबारों पे सुनाई देती थी कांग्रेस के जमाने में। आप ये बताइए, अब सुन लीजिए चंद्रेश जी, अब सुन लीजिए, आपने सवाल किया, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद सीधा आपके पास खेमचंद शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं फिर ये कहूंगा कि शायद ये पढ़ते नहीं है। अदानी के खिलाफ सेबी भी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कर रही है, और कोर्ट में अभी तक जो जांच है उसमें कुछ ऐसा नहीं पाया गया कि वहां पे कुछ गड़बड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो जांच चल रही है, तो उस पर भी सवाल उठाना ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, नेगेटिव मानसिकता को दिखाता है। ये तो हर एक व्यक्ति को चोर कहते हैं, और उन्हीं चोरों को इन्होंने तैयार किया। इस अंबानी को आज चोर कहते हैं। वही अंबानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ, राजीव जी के साथ खाना खाते थे, फले फूले। तो इनकी जो विचारधारा है वो देश को तोड़ने वाली है, देश को बदनाम करने वाली है, देश को खराब करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आज ये जो 20-25 साल में दवाइयां बनाते थे इस महामारी की, आज हमने पूरे देश में वैक्सीन लगा भी दी और विदेशों को भी दी, और आज इसकी वजह से पूरे विश्व में। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आपने जवाब दिया। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा सिर्फ ये है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अब राजनीति शुरू हुई है, मुद्दा वही है। चंद्रेश जी, पहले आप बोलते थे कि बीजेपी जो है वो धार्मिक कार्ड खेलती है, बीजेपी हमेशा से ही बोलती है श्री राम के नारों को लेकर, बजरंगबली को लेकर, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी उसी राह पर चली है? क्या कांग्रेस को अपने जो रणनीति थी उस पर विश्वास नहीं रहा? क्या बीजेपी की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने? पार्टी जब राम का नाम लेती है तो राम के मूल्यों को आत्मसात करने का कार्य करती है। राम के द्वारा जो मार्ग दिखाए गए हैं जनमानस को, समाज को, उसको अनुसरण करने का कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी जब राम का नाम लेती है तो राम के नाम पर चंदा खाकर अपना घर चलाने का कार्य करने का काम करते हैं ये डिफरेंस है। ठीक, ये राम के नाम पर चंदा खाते हैं और उसे होटलों में अय्याशी करते हैं, और हम राम के मूल्यों का अनुसरण करते हैं। दोनों के राम के नाम में लेने में ये अंतर है। और मैंने आपसे कहा कि हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हम माइनॉरिटी को भी उतना महत्व देते हैं जितना मेजोरिटी को महत्व देते हैं। और कुल मिला जुला कर हम ऐसा कार्य करते हैं जिससे देश की एकता, अखंडता बनी रहे और देश की संप्रभुता पर कोई आघात न हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए कि मध्य प्रदेश में पिछले 15-20 सालों से लगातार इनकी सरकार है। हमारे निर्वाचित सरकार को इन्होंने गिरा भी दिया। तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा क्यों? मध्य प्रदेश में किसानों का मुद्दा क्यों? मध्य प्रदेश में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का मुद्दा क्यों है? और आश्चर्य बात की बात यह है कि आज मध्य प्रदेश भारत के पिछड़े राज्यों में से एक है और 20 साल से ये वहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो जवाब देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता मैडम जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में अब फंसने वाली नहीं है। इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 150 से अधिक सीट जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, और ये इस बार दहाई में सिमट जाएंगे। 50 का आंकड़ा पार करना इनके लिए मुश्किल होगा। ठीक है,
खेमचंद शर्मा जी, जिन स्थानीय मुद्दों की मैं बात कर रही थी वही मुद्दे कांग्रेस लेकर अब मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। जिस तरीके से चंद्रेश जी भी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, 20 साल से आपकी सरकार वहां पर थी, आखिरकार ये मुद्दे क्यों नहीं सुलझे? जवाब दीजिए। आज किसानों को पीएम किसान के माध्यम से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पैसा मिल रहा है और लोकल सरकार भी, स्टेट सरकार भी उसके ऊपर किसानों को मदद दे रही है। आज किसानों को प्रॉपर एमएसपी के प्राइस मिल रहे हैं, किसानों के हर खेत को पानी पहुंचे उसके लिए व्यवस्था की गई है, उसके लिए योजना बनाई गई है और उस पर युद्धस्तर से काम चल रहा है। आज फर्टिलाइजर महंगा हो जाता है, खाद महंगा हो जाता है, लेकिन फिर भी महंगा खाद किसानों को नहीं लेना पड़ता, उनको सब्सिडी देके उसी दाम पे खाद देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज किसान को जब उसकी तबीयत खराब हो जाए तो आयुष्मान भारत कार्ड के तहत उनको फ्री में इलाज मिलता है। उनको अपनी फिर मध्य प्रदेश क्यों पिछड़ा रहा? सवाल ये है। मध्य प्रदेश ने जबरदस्त विकास किया है भारतीय जनता पार्टी के राज में। आप देखेंगे आज भारतीय जनता पार्टी के राज में मध्य प्रदेश के किसानों की आप देखेंगे जो वहाँ पे फार्मिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है जबरदस्त रही है, अच्छी रही है, बेस्ट रही है। आज मध्य प्रदेश के गेहूं को हर एक व्यक्ति लेना चाहता है, खाना चाहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक अच्छी क्वालिटी का, बहुत बढ़िया क्वालिटी का गेहूं पैदा होता है। इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि भाई हम एमपी के आटे की रोटी खाएं। और आपने सुना होगा, कुछ सुना होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट किया है और नेचुरल खेती को प्रमोट किया है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट किया है। किसानों को ये भरोसा दिया है कि आप नेचुरल खेती करेंगे तो भी आपके प्रोडक्ट को हम प्रॉपर मार्केट दिलाएंगे, अच्छे प्राइस दिलाएंगे और आपको घाटा नहीं होगा और कृषि को भी उससे लाभ होगा। ठीक है चंद्रेश कुमार जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी इस चर्चा को लेकर, क्योंकि समय बहुत कम है। बिल्कुल मैडम, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से फेल है और मध्य प्रदेश के लोगों को इन्होंने गुमराह किया है, ठगने का काम किया है। वहां पर किसानों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खाद और बीज के दाम के बढ़ने की वजह से किसान परेशान है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। वहां पर गौशालाओं में गाय भूख और प्यास से तड़प कर लगातार मर रही हैं। आए दिन मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, शिवराज सरकार पूर्णतया फेल है और कांग्रेस पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में वहां की जनता के आशीर्वाद से लोकतंत्र को स्थापित करने जा रही है मध्य प्रदेश में और वहां पर सरकार बनाए। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी। दहाई के आंकड़ा में सिमटने जा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। देखिए दहाई के आंकड़े में कांग्रेस सिमटने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त वहां पे वापसी होगी, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, करते रहते हैं और हम करते रहेंगे। कांग्रेस आडंबर करती है, चुनाव आता है तो हिंदुओं की याद आती है, अदरवाइज हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश लगातार कांग्रेस करती है। हम जानते हैं कैसे इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने लास्ट टाइम बोला था कि भाई मुसलमानों की वोट लो, मुसलमानों को अधिकार दो, मुसलमानों को प्रेफरेंस दो, और सीक्रेट मीटिंग में इन्होंने अपनी बातें रखी, वो सब दिखाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से बात अगर कर्नाटक की जाए, कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने धार्मिक कार्ड के साथ में स्थानीय मुद्दों को रखा था, बजरंगबली की गदा वहां पर चली थी, उसी को लेकर अब उसी आधार को लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी अब चुनावी रण में कूद पड़ी है, जहां पर वो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कर्नाटक की तरह अब कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी जीत मिलती है, या फिर एक बार फिर से बीजेपी जिस तरीके से सत्ता में काबिज है वो वहां पर सत्ता में काबिज रहने के लिए अपनी तरफ से एक नई रणनीति, और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार स्थानीय मुद्दों को अपना मुद्दा बना के चुनावी मैदान में उतर रही है, उन्हीं सभी को काट करने की कोशिश करेगी। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।